नमस्ते दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मास्टर स्टडी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यह सामान्य विज्ञान सीरीज का 14वां पार्ट है। अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट नहीं देखे होंगे तो वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का भाग 1 देखा था और इस वीडियो में हम इसका भाग 2 देखने वाले हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए थे और इस भाग में भी हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम में सामान्य विज्ञान इस टॉपिक से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप हमारे इस सीरीज के सभी वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर रिवाइज कीजिए। हमने अब तक इस सीरीज में 500 से ज़्यादा प्रश्न कवर किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस यह 21 मार्च को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? उत्तर है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व यह हाइड्रोजन है। दोस्तों, इससे और एक प्रश्न भी बन सकता है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन यह हाइड्रोजन को कहा जाता है। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि भविष्य का ईंधन यह किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन। दोस्तों, चौथा प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई क्या कहलाती है? उत्तर है एंगस्ट्रम। प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई एंगस्ट्रम कहलाती है। पांचवा प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? उत्तर है ओजोन गैस। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा यह ओजोन गैस करता है। दोस्तों, छठवां प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर है भोपाल में। भारतीय प्रबंधन संस्थान यह भोपाल में स्थित है। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है नागपुर, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र यह नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। आठवां प्रश्न है, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में वृक्षों का आदमी यह सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है माइक्रोवेव। उपग्रह संचार में माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। 10वां प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? उत्तर है वायु प्रदूषण। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा वायु प्रदूषण होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर से बेल बटन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आप हमारे सभी आने वाले वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकते हो। दोस्तों, 11वां प्रश्न है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर है जोरहाट। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान यह जोरहाट में स्थित है। दोस्तों, 12वां प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? उत्तर है कैलाश संकला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया यह कैलाश संकला को कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? उत्तर है डॉक्टर S.M. स्वामीनाथन। दोस्तों, यह भी बहुत IMP प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? उत्तर है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। 14वां प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? उत्तर है डॉक्टर रामदेव मिश्रा। भारत में पारिस्थितिकी के जनक है डॉक्टर रामदेव मिश्रा। 15वां प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और यह कब स्थित हुआ? उत्तर है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान यह जिम कॉर्बेट है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार यह प्रश्न आ चुका है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका उत्तर है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों,
16वां प्रश्न है, वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा कहाँ पाई जाती है? उत्तर है समताप मंडल। वायुयान उड़ानों की आदर्श दिशा यह संताप मंडल में पाई जाती है। 17वां प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडल का क्या कारण है? उत्तर है गुरुत्व। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण यह गुरुत्व है। 18वां प्रश्न है दोस्तों, यह भी IMP प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? उत्तर है वन संरक्षण। चिपको आंदोलन यह वन संरक्षण से संबंधित है। 19वां प्रश्न है, मौसम को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? उत्तर है ताप, वायु और वर्षा। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक है ताप, वायु और वर्षा। 20वां प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? उत्तर है संताप मंडल में। दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार रेलवे एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? उत्तर है संताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों 21वां प्रश्न है, किसी भी पारतंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है प्रोड्यूसर की। किसी भी पारतंत्र में सबसे अधिक संख्या यह प्रोड्यूसर की होती है। दोस्तों 22वां प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? उत्तर है भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यह भोपाल में स्थित है। 23वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है वनों की सुरक्षा। दोस्तों चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि वनों की सुरक्षा। चिपको आंदोलन यह वनों की सुरक्षा से संबंधित है। 24वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? उत्तर है बढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। 25वां प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय यह देहरादून में स्थित है। दोस्तों 26वां प्रश्न है, ग्रीन पीस क्या है? उत्तर है पर्यावरण योजना। ग्रीन पीस यह पर्यावरण योजना है दोस्तों। 27वां प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को अपनाया गया है? उत्तर है पांडा। विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा यह पशु को अपनाया गया है। दोस्तों 28वां प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है? उत्तर है आयन मंडल। दोस्तों यह IMP प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व यह आयन मंडल में होता है। दोस्तों 29वां प्रश्न है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? यह भी IMP प्रश्न है दोस्तों। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। दोस्तों 30वां प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? उत्तर है जेरोफाइट। मरुस्थल में उगने वाला पौधा यह जेरोफाइट कहलाता है। दोस्तों 31वां प्रश्न है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? उत्तर है डाप्सन। ओजोन परत की मापने की इकाई यह डाप्सन कहलाती है। 32वां प्रश्न है, बूट पटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? उत्तर है ऑक्सीजन। भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व यह ऑक्सीजन है। 33वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है अहमदाबाद गुजरात में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। 34वां प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उत्तर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सर्वाधिक जैव विविधता यह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। 35वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1918। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना यह 1980 में हुई थी। दोस्तों 36वां प्रश्न है, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर है बेंगलुरु कर्नाटक। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। 37वां प्रश्न है, नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए क्या खाया जाता है? उत्तर है पोटेशियम आयोडाइड। नाभिकीय विकिरण
उपात से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड को खाया जाता है। 38वां प्रश्न है, आम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। आम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों 39वां प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तर है सौर विकिरण। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत यह सौर विकिरण है। दोस्तों 40वां प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? उत्तर है नाइट्रेट आयन के रूप में। पौधे नाइट्रोजन यह नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों 41वां प्रश्न है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? उत्तर है जल प्रदूषण। दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा यह जल प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। दोस्तों इससे और एक प्रश्न बन सकता है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? उत्तर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यह परीक्षा की जाती है। दोस्तों 42वां प्रश्न है, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? उत्तर है स्विट्जरलैंड के ग्रेड नगर में। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष यह स्विट्जरलैंड के ग्रेड नगर में स्थित है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। दोस्तों 43वां प्रश्न है, रेडियो तथा संचार किस मंडल में से संबंधित है? उत्तर है आयन मंडल। रेडियो तथा संचार यह आयन मंडल से संबंधित है। दोस्तों 44वां प्रश्न है, क्षारीय मुद्रा में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? उत्तर है हेरोफाइट। क्षारीय मुद्रा में उगने वाला पौधा यह हेरोफाइट कहलाता है। दोस्तों 45वां प्रश्न है, संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित है? उत्तर है आयन मंडल में। संचार उपग्रह यह आयन मंडल में स्थित है। दोस्तों यह राष्ट्र स्लाइड है हमारे इस वीडियो की। 46वां प्रश्न है, रेडियो तरंगे एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे किस मंडल में बहती है? उत्तर है आयन मंडल। रेडियो तरंगे एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे यह आयन मंडल में बहती है। 47वां प्रश्न है, इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ स्थित है? उत्तर है विस्कॉसिन। इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यह USA में विस्कॉसिन इस जगह पर स्थित है। 48वां प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ प्रस्तावित होते हैं? उत्तर है बाह्य वायुमंडल में। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह यह बाह्य वायुमंडल में स्थित होते हैं। दोस्तों 49वां प्रश्न है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 किमी की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना डिग्री सेल्सियस घटता है? उत्तर है 1 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल पर प्रति 165 किमी की ऊंचाई पर जाने पर ताप यह 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। दोस्तों 50वां प्रश्न है, उल्का से संबंधित घटनाएं कौन से माध्यम में होती है? उत्तर है मध्य माध्यम में। उल्का से संबंधित घटनाएं यह मध्य मंडल में होती है। दोस्तों हमने इसके भाग 1 में 50 प्रश्न के कवर किए थे और भाग 2 में हमने अलग 50 प्रश्न कवर किए हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की लिंक अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।